खुदावंद का शुक्र, उसकी तारीफ, उसकी तमजीद करते हैं क्योंकि वो इस लायक है। हालेलुया। वो हमें हर रोज कोई ना कोई ऐसी बात सिखा देता है जिससे हमें फिर से जीना आ जाता है। हालेलुया। जिससे हमें फिर से उम्मीद मिल जाती है, जिससे हमें फिर से इंकरेजमेंट मिल जाती है। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं और जैसे कि हम सब जानते हैं और हम सब कहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं, जो यंग जनरेशन है, वो हमारा फ्यूचर है। हालेलुया। हमारे काम, हमारी मिनिस्ट्रीज, हमारे बिजनेसेस, एवरीथिंग जो भी है वो हमारे बच्चों का है। हालेलुया। सो इन बच्चों को हमने कैसे सिखाना है, खुदा के कलाम के मुताबिक कैसे इनको बढ़ाना है, क्या सिखाना है, कौन सी राहों पर लेके जाना है ताकि वो अपनी जिंदगी में सही फैसलों को ले सकें। हालेलुया। सो आज होली स्पिरिट के साथ मिलकर और मेरे साथ मिलकर, हालेलुया, मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझती, मगर होली स्पिरिट में होकर, हालेलुया, उसकी मदद से हम वो सब कुछ कर सकते हैं जिसके अपने आप को हम काबिल नहीं समझते। सो हम खुदा का शुक्र करते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है फ्रेंड सर्कल। हालेलुया। आजकल जो फ्रेंड्स हैं वो बच्चों को, बड़ों को बहुत खराब कर रहे हैं। हालेलुया। सो आज हम देखेंगे क्या बाइबल में भी ऐसा कुछ है फ्रेंड्स के बारे में, कि क्या कभी किसी ने किसी को खराब किया, कभी किसी ने किसी को गलत मशवरा सलाह दी, और क्या उससे हमारी जनरेशन या बाइबल में कोई ऐसी जनरेशन उससे खराब हुई? जी हाँ, हुई है। हालेलुया। सो आप मेरे साथ देख सकते हैं, जैसे बाइबल में लिखा है कि बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। हालेलुया। सो फर्स्ट ग्रंथियंस उसकी एक ही आयत है, उसके ऊपर गौर करेंगे और उसके बाद अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। उसके बाद हम जो आगे बड़े रेफरेंसेस जो थोड़े लंबे हैं उनको पढ़ेंगे। अगर आप मेरे साथ पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं फर्स्ट ग्रंथियंस चैप्टर 15 और वर्स 33। आई थिंक पंजाबी में भी ऐसे ही है। पहला ग्रंथिया 15 बाब ते ओदी 33 वर्स। हालेलुया। सो उसमें लिखा हुआ है, फरेब ना खाओ, बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। हालेलुया। हम चाहे जितने मर्जी अच्छे हो जाएं, अगर हमारा फ्रेंड सर्कल ठीक नहीं है, अगर हमारा उठना बैठना ठीक नहीं है, ठीक लोगों के साथ नहीं है, सो क्या होता है, हम भी परसुएट हो जाते हैं, बहकावे में आ जाते हैं हम। हालेलुया। और ये मेरा बिलीव है कि हर किसी का लाइफ में ये एक्सपीरियंस जरूर रहा होगा कि फ्रेंड्स जो हैं वो आपको कैसी बातों में फंसाते हैं, किस तरीके से आपकी लाइफ को खराब करते हैं, स्पेशली जब आप खुदा में बढ़ते हैं। हालेलुया। दुनियावी कामों में आप बढ़ते हैं तब तो वो आपके साथ ही होते हैं, क्योंकि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ऑफ कोर्स आप वही सब कुछ कर रहे होते हैं जो शैतान को पसंद है और जो बुरी सोहबतों वालों को पसंद है, जो बुरे काम करने वालों को पसंद है। जब आप उनका साथ दे रहे होते हैं तब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती आपसे, वो खुश होते हैं कि आप उनके साथ हैं। हालेलुया। लेकिन जब आप खुदावंद के काम के लिए, उसकी बादशाहत के लिए, उसके कलाम में बढ़ते हैं, तब उनको प्रॉब्लम होती है और तब शैतान को ज्यादा प्रॉब्लम होती है। और वो आपके उन्हीं फ्रेंड्स को जो किसी टाइम पे आपके साथ थे जब आप बुरे कामों में थे, उन्हीं फ्रेंड्स को जो आपके ऊपर पैसे भी लगाते थे, आपके ऊपर जान भी निछावर करते थे, वो आपके खिलाफ हो जाते हैं। हालेलुया। सो ये वर्स अगर आपने लिखनी तो आप लिख सकते हैं। और उसके बाद हम बड़ी ही खूबसूरत एक, बड़ी अच्छी एक एग्जाम्पल देखेंगे। बहुत सारे लोग उसको जानते हैं, जो कि अयूब का सॉरी नॉट अयूब का बेटा, मुसरफ बेटा जो था, जो अपना घर छोड़कर चला गया था। उसने, वो क्यों घर छोड़ के गया था और वो क्यों वापस आया था, कब वापस आया था, उसकी लाइफ में क्या हुआ, उसको हम पढ़ेंगे। सो उसमें मेरे साथ आप देख सकते हैं लूका की अंजील उसका 15 बाब। अगर आप एक्सेस दे दें तो कोई पढ़ सकता है। लूका की अंजील उसका 15 बाब और 11 मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 15वां बाब और 11वीं आयत से पढ़ेंगे। फिर उसने कहा कि किसी शख्स के 2 बेटे थे। उनमें से छोटे ने बाप से कहा, अय बाप, माल का जो हिस्सा मुझको पहुंचता है मुझे दे दे। उसने अपना माल मता उन्हें बांट दिया और बहुत दिन ना गुजरे कि छोटा बेटा अपना सब कुछ जमा करके दूर दराज मुल्क को रवाना हुआ।
और अपना माल बदचलनी में उड़ा दिया। और जब सब खर्च कर चुका तो उस मुल्क में सख्त काल पड़ा और वो मोहताज होने लगा। फिर उस मुल्क के एक बाशिंदा के यहाँ जा पड़ा। उसने उसको अपने खेतों में सुवार चराने भेजा और उसे आरजू थी कि जो फलियां सवार खाते थे उन्हीं से अपना पेट भरे, मगर कोई उसे ना देता था। फिर उसने होश में आकर कहा, मेरे बाप के बहुत से मजदूरों को इफरात से रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, आए बाप, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनाहगार हुआ, अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। मुझे अपने मजदूरों जैसा कर ले। बस वो उठकर अपने बाप के पास चला। वो अभी दूर ही था कि उसे देखकर उसके बाप को तरस आया और दौड़कर उसे गले लगा लिया और चूमा। बेटे ने उससे कहा, आए बाप, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनाहगार हुआ, अब इस लायक आमीन, नहीं आमीन। रहा कि थैंक यू सिस्टर जी। आमीन। हालेलुया। सो इसमें हम देखते हैं कि ये जो बेटा था वो अपने बाप से जिद करके सो कहता है कि जितना भी मेरा मालो मता बनता है बाप, जितना मेरा हिस्सा बनता है वो तू मुझे दे दे। हालेलुया। सो उसका बाप क्या करता है, उसको दे देता है। और समटाइम्स अगर हम देखें तो बाप नहीं देता। वो क्यों? क्योंकि समटाइम्स आपकी एज नहीं होती है, समटाइम्स अभी वो सही टाइम नहीं आया होता है, और समटाइम्स अगर इस बाप ने ऐसा किया तो उसने भी कुछ सोच के किया होगा। अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि उस बाप को अक्ल नहीं आई? क्या उसने अपने बेटे को समझाया नहीं कि बेटा तू ना जा? हालेलुया। मगर सम टाइम्स माँ बाप कुछ ऐसी चीजें इसलिए भी करते हैं ताकि बच्चों को सबक सीख सके, वो अपनी इस हरकत से, अपनी इस गलती से कुछ सीख सके। और यहाँ पे यही इस बाप ने भी किया। उसने उसके साथ कोई बहस नहीं की, कुछ उसने लड़ाई झगड़ा नहीं किया, उसने उसका हिस्सा उसको देकर भेज दिया। और आपको क्या लगता है कि क्या ये यहाँ पे अकेला? इतनी बड़ी प्लानिंग अपने बाप से, इतना मालो मता पोजेशंस लेना, वो किसी अकेले का काम नहीं हो सकता। ऑफ कोर्स उसके फ्रेंड्स जिनके पास फिर वो गया है अपना सारा माल लेके, रुपया पैसा लेके जिनके पास वो गया है, ऑफ कोर्स वो अपने फ्रेंड्स के पास ही गया था। और हम कुछ जो है वो टाइम नहीं बता सकते कि वो कितनी टाइम से अपने फ्रेंड्स के साथ ये प्लानिंग कर रहा होगा। कितने फ्रेंड्स की उसके ऊपर, उसके बाप के पैसे के ऊपर, रुपए पैसे के ऊपर, माल के ऊपर, उसके पोजेशंस के ऊपर उसके फ्रेंड्स की नजर होगी। और वो क्या क्या उसको कहते होंगे कि तेरा बाप इतना अमीर है, तू हमें पार्टी नहीं देता, तेरा बाप इतना अमीर है, तू ये मांग ले, तू वो मांग ले। हालेलुया। और यही हमने कहा, फ्रेंड सर्कल। कैसे आपके फ्रेंड्स आपके माइंड को खराब करते हैं। हालेलुया। आपके माइंड में गलत बातों को, गलत सोचों को डाल देते हैं कि आप अपने माँ बाप के खिलाफ उठ खड़े होते हो, और आप जब इतनी बड़ी बड़ी बातें आके कहने लग जाते हो सो उसमें उनको कुछ गलत नहीं लगता। उनको अपने माँ बाप को पीछे छोड़ देते हैं और अपने फ्रेंड्स को वो आगे करते हैं, उनकी मानते हैं। हालेलुया। और लड़ाई झगड़ा करके वो निकल गया, पैसा सारा उड़ाकर आ गया गलत कामों में। यहाँ पे सब उसकी लाइफ लिखी हुई है कि उसने क्या क्या किया, अयाशी, किस तरीके से अयाशी की उसने। और फिर हुआ क्या, अपने बाप का नुकसान भी किया, रुपए पैसे का, रिश्ते को भी खोया बाप के साथ। और एंड पे क्या हुआ, अगर हम बड़ी ओपन लैंग्वेज में कहें तो मैं ये कहूंगी कि नंगा होकर वापिस आया। हालेलुया। इसीलिए उसके बाप ने कहा कि ये कपड़े उसको पहनाओ, ये जूती उसको पहनाओ, उसको ये दो, इसको वो दो। हालेलुया। लेकिन जब वापिस आया तो अपने बाप के घर को वैसा ही पाया जैसा छोड़ कर गया था। और तब उसको जाकर एहसास हुआ कि मेरा बाप, हालेलुया। और फिर ये बात आती है कि बाप बाप ही होता है। सुबह का भूला हुआ शाम को वापिस आ जाए, गांव से भूला नहीं कहते, फिर भी हम कहते हैं कि खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं। और अच्छे माँ बाप की जब दुआएं अपने बच्चों के साथ होती हैं तो वो उनको हर एक मुश्किल राह से मोड़ कर वापिस लेकर आती हैं, स्पेशली माओं के लिए, क्योंकि बहुत सारी माएं अपने बच्चों के लिए दुआएं करती हैं। जब बच्चे जवान हो जाते हैं, गलत राहों पे जाते हैं, माओं को रातों को नींद नहीं आती है।
जब तक बच्चा घर वापस नहीं आ जाता, माएं चाहे वो जाग रही हैं चाहे वो सो रही हैं, अगर वो सो भी रही हैं तो वो सोते हुए भी जागती हैं और अपने बच्चे के लिए दुआ करती हैं। हालेलुया। और यही सब चीजें होती हैं कि आपकी दुआ जो है आपको बच्चे को वापस लेकर आती है। जी पास्टर जी। आई जस्ट वांट टू से कि इसी तौर से हम चाहते ना चाहते हुए कहीं ना कहीं हम खुदावन से भटक जाते हैं, खुदावन की राहों से भटक जाते हैं, और हमारा आसमानी बाप हमें बुलाता है, हमें पुकारता है, और जब भी हम उसके पास जाते हैं वो खुशी से एक नया लिबास हमारे बदन के ऊपर डालता है, वो हमें उस खुशियों से भरता है और वो हमें सब कुछ दे देना चाहता है। एक तरफ हमें एक छोटी सी खुशी मिलती है कि हम गुनाह की लज्जत को ले लें। जब हम अपने एक छोटा सा गुनाह, हमारे सामने गुनाह पहले कोई भी करता है वो उसको प्लान करता है, उसके माइंड में एक थॉट आती है। हालेलुया। कह रहा है कि आवाज बहुत स्लो आ रही। इज माय वॉइस ऑलराइट? ओके, किसी ने बोला कि आवाज बहुत कम आ रही। ओके, सो इसी तौर से खुदावंद हमें पुकारते हैं हर वक्त, और एक छोटा सा गुनाह का लज्जत। मैं आज जवान बच्चों के साथ ये बात आपको बताना चाहता हूं, ना कि तुसी सिर्फ अपने माँ बाप ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਵੇਖ ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਕੇ ਵੇਖ, थोड़ा जा नशा करके वेख, थोड़ी जी शराब पी के वेख ले, आपको पता है कि आपकी बॉडी जो है इज अ टेम्पल ऑफ गॉड। हालेलुया। मुझे उस दिन कोई एक एग्जांपल दे रहा था, और ये हमारे माँ बाप पे भी लागू है। अगर हम खुद नशा करते हैं तो हम अपने बच्चों को कभी भी वो नहीं कह नहीं सकते। मेरे साथ एक मेरे लंदन से उस दिन फ्रेंड आए थे और वो मुझे बता रहे थे, कहते हैं कि माय डैड वाज अ चेन स्मोकर। मेरे डैड बहुत ज्यादा सिगरेट पीते थे। तो कहते हैं कि एक दिन वो कराची में, कहते हैं मोहल्ले में बैठ के बाहर कैरम बोर्ड खेल रहे थे, तो किसी ने उनको कहा, किसी ने उनके दोस्त ने उन्हें कहा कि यार एक डब्बी सिगरेट दी मंगवा ले अपने बेटे को। तो कहता है मैं सिगरेट छाड़ देती है। मेरे फ्रेंड कहते हैं, मेरे बाप वालिद साहब कहते हैं कि मैं सिगरेट छाड़ देती है। कहता क्यों? कहता मेरा पुत्र, मेरा मुंडा जवान हो रहा है। ते कहते हैं अगर मैं आप ही चेन स्मोकर, अगर मैं सिगरेट पियांगा, कहना पुत आज दे बाद सिगरेट नहीं लेके आनी। वो लड़का कहता है, मेरा फ्रेंड मुझे कहता है कि आज वो 40-45 साल का होने लगा, कहता है मुझे सिगरेट के धुएं से भी एलर्जी है। कहता है माय डैड वाज अ चेन स्मोकर, पर कहता है मुझे अपने डैड की बात ये लगी कि मेरे डैड ने मेरे लिए छोड़ दिया। जो बच्चों का ज़हन है, इट्सा मैं आपको एक बताता हूं कि आपको कितने लोग जानते हैं कि कलाम जो सा है वो वर्ड ऑफ गॉड को, एक बीज को रिप्रेजेंट करता है। हालेलुया। हम कहते हैं ना कि ये एक बीज है, ठीक है, और बीज कुछ 60 गुना फल लाया। ये एक रेवलेशन है जो आपको समझने की जरूरत है। 60 गुना, 70 गुना, 90 गुना, 80 गुना। अगर आज आप गाली निकाल के बात करेंगे तो आप अपने बच्चे को मना नहीं कर सकते। अगर आज आप खुद बाइबल पढ़ेंगे तो आपके बच्चे की लाइफ में एक हैबिट होगी। मेरे बच्चे को पता है कि मेरा बाप दुआ करता है, उसे पता है कि जो कुछ ये यीशु से मांगता है इसे मिलता है। तो वो जब भी कुछ क्यूरियस होते हैं, जब भी वो उनको जरूरत होती है, दे खुदावन के पास जाते हैं, घुटनों पे जाते हैं। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसी तौर वो फैमिली में सिगरेट की लानत खत्म होगी। और वो शख्स कहता है कि मैंने ना कभी शराब पी है, लंदन के अंदर वो रहते हैं, कहते ना मैंने कभी सिगरेट पी है, ना मैंने कभी शराब पी है। जस्ट एक मेरे बाप ने एक्ट किया कि मैं अपने बेटे को मैं ये आदत नहीं देना चाहता, क्योंकि ये गंदी आदत है। और मैं जो आपको बात बता रहा था वो ये रेवलेशन ये है कि जमीन बच्चों की जो सी है वो बहुत सॉफ्ट होती है, नाजुक होती है। आपको अगर आप कभी आपने खेती बाड़ी तुसी कीती है तो ਤੁਹਾਨੂੰ पता होएगा कि ਜਿਹੜਾ नरम जमीन होती है ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਪਈ। अगर जमीन तैयार होती है, बीज सुੱਟਦੇ ਹੋ ਤੇ फल लेके आते हैं। किन्ने लोग मेरे ਨਾਲ एग्री करते हैं? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਜ ਸੁੱਟੋਗੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਟਸ ਰੈਡੀ ਟੂ ਰਿਸੀਵ ਦ ਵਰਡ ਆਫ ਗॉड।
ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੋਗੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਓਗੇ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉਹ ਇਟ ਵਿਲ ਕਮ ਅਪ ਵਿਦ ਅ ਫਰੂਟ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਕਿਹਨੂੰ ਉਹ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਕਿੰਜ ਦੇ ਲੋਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਥੋੜਾ ਵੌਇਸ बढ़ा दिया, हालेलुया, I believe I'm speaking right, हालेलुया, my volume is full, हालेलुया। So मैं आपके साथ एक रेफरेंस को जस्ट होली स्पिरिट हैज ड्रॉप्ड इन माय माइंड, सो मैं आपके साथ ये पढ़ना चाहता हूँ, व्हाट यू कॉल्ड इट, पहला सैमुअल। मैं पास्टर शुगुफ्तार से रिक्वेस्ट करूंगा इफ यू कैन रीड पहला सैमुअल, उसका 18 बाब, उसकी पहली 3 आयतें। हालेलुया, हालेलुया। पहला सैमुअल 18 बाब, उसकी वर्ष पहली 3 आयतें। पहले 3। जब वो साउल से बातें कर चुका तो यूनतन का दिल दाऊद के दिल से ऐसा मिल गया कि यूनतन उससे अपनी जान के बराबर मोहब्बत करने लगा। और साउल ने उस दिन से उसे अपने साथ रखा और फिर उसे उसके बाप के घर जाने ना दिया। और यूनतन और दाऊद ने बाहम अहद किया क्योंकि वो उससे अपनी जान के बराबर मोहब्बत रखता था। बस जी, और भी पढ़ना है। अब चौथी आयत भी पढ़ दी। तब यूनतन ने वो कबा जो वो पहने हुए था उतार कर दाऊद को दी, और अपनी पोशाक बल्कि अपनी तलवार और अपनी कुमान अपना कमर बंद तक दे दिया। और आमीन, जब आमीन आमीन। हम देखते हैं कि दाऊद और साउल का दिल एक हो गया, इसे कहते हैं सोल टाई। हालेलुया। इवन दो कि साउल ने के बेटे जोनाथन और डेविड का दिल ऐसे हो गया, एक हो गया कि वो उसे अपनी जान के बराबर मोहब्बत करने लगा। हालेलुया। तो मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, यू नो, लुक अराउंड योर सर्कल, जिसके साथ मोहब्बत करें। जोनाथन और डेविड की मानी मोहब्बत करें। और जोनाथन एक बादशाह का बेटा था, साउल का बेटा था वो, और उसने अपना आर्मर उतार के, अपनी तलवार सब कुछ उठा के उसने दाऊद को दे दी। और यहां से हमें एक सबक मिलता है, यीशु मसीह नासरी ने, जो यहोवा पुत्र है, पेलोटा है, अपनी पोशाक हमें दे दी है। हम उसके कॉन्वेनेंट में ऐसे जुड़ गए हैं, हमारा और यीशु का दिल एक हो गया है। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? और आप पाकीज़ा हो, आप पाक कर दी गए हो, आप इससे ज्यादा राइचस नहीं हो सकते। यीशु मसीह नासरी की पवित्रताई आपके बदनों में आ गई है। और इसी उसकी जब हम 20 आयत पढ़ते हैं, 20 चैप्टर में हम जाते हैं, हालेलुया, और देखते हैं कि ये अगर कोई 18 आयत पढ़ दे जी, पहला सैमुअल 20 पाप 17 और 18 कोई पढ़ दे। हालेलुया। और यूनतन ने दाऊद को उस मोहब्बत के सबब से जो उसको उससे थी दोबारा कसम खिलाई, क्योंकि वो उससे अपनी जान के बराबर मोहब्बत रखता था। तब यूनतन ने दाऊद से कहा कि कल नया चांद है और तू याद आएगा, क्योंकि तेरी जगह खाली रहेगी। आमीन, आमीन। ये आपने क्या, कल पूरा 14वीं का चांद है, कल चांद होगा, तुम बहुत याद आओगी, ये सब कुछ इन्होंने बाइबल से लिए हुए। कैन यू बिलीव दैट? हालेलुया। पूरे चांद पे कहता है मैं बैठूंगा, हम इकट्ठे होंगे। हालेलुया। और ये उसको किस कदर मोहब्बत रखता था कि कहता है खाने की मेज पे ऐसे आपके दोस्त होने चाहिए। और मैं दुआ करता हूं आज यीशु मसीह नासरी के नाम से आपकी लाइफ में जोनाथन जैसे लोग आए, आपकी लाइफ में जोनाथन जैसे प्रिंस आए। हालेलुया। आपको जोनाथन की तरह लोग उठाएं, जोनाथन की तरह लोग आपको ऑनर करें। जोनाथन को एक गरीब लड़के से क्या था, पर क्योंकि उसके ऊपर, दाऊद के ऊपर एक कृपा वाला हाथ ठहरा हुआ था। हालेलुया। हालेलुया, इट्स जस्ट द होली स्पिरिट इज स्पीकिंग, आई एम टेलिंग यू।
आई डोंट हैव एनी नोट्स और प्लान पूरा समीना ने शेयर करना था वर्ड ऑफ गॉड. जस्ट वांट टू से सीक हालेलुया द राइट पीपल इन योर लाइफ. हालेलुया. और जो अगर आपको राइट पीपल मिल गए हैं, लव देम, केयर फॉर देम, डोंट लेट देम डाउन. अच्छे लोगों को हालेलुया अपनी जिंदगी से जाने ना दें. एंड आई लव यू ऑल बिकॉज यू आर वेरी वेरी फेथफुल पीपल. यू आर वेरी वेरी फेथफुल पीपल टू द मिनिस्ट्री. आप किंगडम ऑफ गॉड के साथ फेथफुल हो, ग्लोरी प्रेयर मिनिस्ट्री के साथ फेथफुल हो. And I don't want to lose you. Hallelujah. हमारी 1-2 दिन मीटिंग नहीं होती. I started missing Zoom. Hallelujah. कि हम let's come together. एक दिल जुड़ गया हुआ है. एक को कोई बीमारी परेशानी होती है, सारे लोग उसके लिए दुआ करने लग जाते हैं. ऐसे फ्रेंड सर्कल को अपनी लाइफ से ना जाने दें. और जो दाऊद है उसने भी कहता है कि जब उनका साउल का सब कुछ चला गया तो दाऊद कहता है जोनाथन की खातिर कोई बचा है, जोनाथन की खातिर मैं इसके घराने पर रहम करना चाहता हूं. हालेलुया. सो आपके हालात, आपके वाकयात कैसे भी हों, लुक फॉर अ गुड पीपल अराउंड यू. और अगर आपकी लाइफ से जो लोग जाना चाहते हैं और उनकी लाइफ में, मैं ये नहीं कहता कि आप हर किसी को बस प्राइड आप में आ जाए और नहीं यार चंगा नहीं है, गुनाह बड़ा करदा मैं नहीं छोड़दा. नो, उनके लिए दुआ करें पर कीप द डिस्टेंस. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और किसी को कभी भी चीट ना करें. हालेलुया. यस मैडम. हालेलुया. तो हम देखेंगे इमसाल की किताब उसका 27 बाब और 17वीं आयत को मैं पढ़ती हूँ और उसके बाद एक और रेफरेंस है जो मैं किसी और को पढ़ने का मौका दूंगी. सो इमसाल, आई डोंट नो पंजाबी में क्या कहते हैं, कहोता. यस, कहोता उसका चैप्टर 27 और 17 आयत. हालेलुया. सो ਉਹਦੇ ਚ लिखा है जिस तरह लोहा लोहे को तेज करता है उसी तरह आदमी के दोस्त उसके चेहरा की आदमी के दोस्त के चेहरा की आब उसी से है. कोई पंजाबी च पढ़ दे. ਲੋਹਾ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਉਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਮੁਖ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ. आमीन आमीन आमीन. हालेलुया. मित्र. सो हम बात कर रहे हैं मित्रों की कि मित्र कैसे होने चाहिए. हालेलुया. और अगर मित्र आपके ऐसे नहीं है तो आपको ऐसे ढूंढने की जरूरत है. हमारे पास खुदावंद के फजल से ऐसे बहुत सारे मित्र हैं. अभी हम अपने मित्रों के साथ हालेलुया एक ऑर्डिनेशन करके आए हैं. हालेलुया. हम उनके साथ अपनी एनिवर्सरी मना कर आए हैं. और हमारा इकट्ठे होने का मकसद क्या होता है? कोई मकसद नहीं होता किसी का. सिर्फ ये होता है हर कोई मौका ढूंढता है. हम इकट्ठे होंगे, हम दुआ करेंगे. हम इकट्ठे होंगे, बस कोई शोर नहीं होगा. हालेलुया. कुछ और नहीं होगा. अगर नेबर डिस्टर्ब होते हैं तो वी डोंट केयर. हम कहते हैं हम फिर भी करेंगे. हमारा दोस्तों का हालेलुया, हमारा ग्रुप हालेलुया, हमारी मिनिस्ट्री की हालेलुया लीडरशिप, ये सब क्या होता है? हम इकट्ठे होते हैं और हम खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देते हैं. और जहां पे जैसे यहाँ इस आयत में लिखा है कि लोहा लोहे को तेज करता है. हालेलुया. सो हम सब लोहा है फिर भी एक दूसरे को तेज करने को लगे होते हैं. हालेलुया. और अब सब ने देखा है कि अगर तेज होते हैं तो उसमें किसी ना किसी का फायदा ही होता है. आप सबका भी फायदा हो जाता है. हालेलुया. सो हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि ऐसे मित्र होने चाहिए, ना कि आपको गलत राह दिखाएं बल्कि आपको तेज करें खुदा के कलाम के लिए, उसकी बादशाहत के लिए. कोई अच्छी बात आपको सिखाएं, ना कि नेगेटिविटी की तरफ लेकर जाएं. और अगर कहें लोहा लोहे को तेज करता है तो यहाँ पे बहुत सारे वो लोग जिन्होंने खुदा के कलाम को सीखा है, जाना है, आईडी दूसरी किसी और आईडी को क्यों लेकर आते हैं? हालेलुया. क्योंकि आप उनसे प्यार करते हैं, आप उनका भला चाहते हैं. इसलिए आप कहते हैं कि आ जा, सीख खुदा का कलाम और देख, यहाँ पे लाइट है, यहाँ पे रोशनी है, यहाँ पे तुझे रास्ता मिलेगा जिंदगी का, खुदा की बादशाहत की तरफ जाने का,
रास्ता तुझे मिलेगा। सो मैं आपको कहूंगी कि आप एक अच्छे दोस्त हैं। हालेलुया। अगर आप किसी के कजन भी हैं, कुछ भी आपकी उसके साथ रिलेशनशिप है, सो मैं ये कहूंगी आप एक अच्छे दोस्त हैं, क्योंकि आप किसी को एक अच्छा रास्ता दिखा रहे हैं। हालेलुया। सो उसके बाद हमें एक और रेफरेंस देखेंगे, मरकस की किताब है, उसका 2 बाब और 1 से 12 आयत तक पढ़ेंगे। अगर कोई पढ़ना चाहे तो इसको पढ़ सकता है। बुक ऑफ मार्क चैप्टर 2 वर्स 1 to 12। किसी भी लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं। मुकद्दस मरकस की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 2 बाब 1 से 12 आयत तक। कई दिन बाद जब वो कफरनहूम में फिर दाखिल हुआ तो सुना गया कि वो घर में है। फिर इतने आदमी जमा हो गए कि दरवाजा के पास भी जगह ना रही, और वो उनको कलाम सुना रहा था। और लोग एक जी सिस्टर जी, और लोग एक मफलूज को 4 आदमियों से उठवा कर उसके पास लाए। मगर जब वो भीड़ के सबब से उसके नजदीक ना आ सके तो उन्होंने उस छत को जहां वो था खोल दिया और उसे उधेड़ कर उस चारपाई को जिस पर मफलूज लेटा था लटका दिया। यीशु ने उनका ईमान देखकर मफलूज से कहा, बेटा तेरे गुनाह माफ हुए। मगर वहां बास फकीह जो बैठे थे वो अपने दिलों में सोचने लगे कि ये क्यों ऐसा कहता है, कुफर बकता है, खुदा के सिवा गुनाह कौन माफ कर सकता है। और फिर यीशु ने अपनी रूह से मालूम करके कि वो अपने दिलों में यूं सोचते हैं, उनसे कहा, तुम क्यों अपने दिलों में ये बातें सोचते हो? आसान क्या है, मफलूज से ये कहना कि तेरे गुनाह माफ हुए, या ये कहना उठ और अपनी चारपाई उठा के चल फिर। लेकिन इसलिए कि तुम जानो कि इब्ने आदम को जमीन पर गुनाह माफ करने का इख्तियार है, उसने उस मफलूज से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ उठ अपनी चारपाई उठाकर अपने घर चला जा। और वो उठा और फिर चारपाई उठाकर उन सब के सामने बाहर चला गया। चुनाचा वो सब हैरान हो गए और खुदा की तमजीद करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा था। आमीन आमीन आमीन। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि 4 आदमियों ने एक आदमी के लिए जो कि मफलूज था क्या किया, छत को उधेड़ दिया। वो भी उसके दोस्त थे, वो भी उसके मित्र थे। क्या आज हमारी लाइफ में ऐसा कोई दोस्त है? आजकल के जमाने में तो अपने ही अपनों को धोखा देते फिरते हैं, और सबसे हर किसी से यही बात सुनने को मिलती है, किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। हालेलुया। मित्र दोस्त ये तो बड़ी दूर की बात है, अपनों के ऊपर भरोसा करना इतना मुश्किल हो गया हुआ है। शैतान ने, जैसे एक एग्जांपल देते हैं कि शैतान ने जो है वो खून ही सफेद कर दिए हुए हैं। हालेलुया। जज्बात ही आपस में मर गए हुए हैं कि कोई किसी का साथ देने कोई रेडी नहीं है। सो बाइबल में हर एक बात जो है हर एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग लिखी गई हुई है। सो यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, अपने दोस्त के लिए जो कि चल फिर नहीं सकता था, चारपाई के साथ जुड़ा हुआ था, मफलूज था, उसके दोस्तों ने क्या किया, जब उन्हें पता चला होगा कि यहाँ, जैसे किसी को पता चला होगा कि ग्लोरी पे एक मीटिंग होती है, ग्लोरी पे एक पास्टर आते हैं, हालेलुया, सो वहां पे शिफा मिलती है। ऐसे ही किसी को पता चला कि वहां पे यीशु मसीह है जिससे शिफा मिलती है। सो उसके दोस्तों ने क्या किया, ऑफ कोर्स वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ थी, गुजरने की जगह नहीं थी। अगर गुजरने की जगह बाहर नहीं है तो जहां पे यीशु मसीह है वहां तक पहुंचना तो बहुत ही नामुमकिन है। सो उन्होंने क्या प्लान बनाया कि वो ऊपर से छत उन्होंने उधेड़ दी। अगर आज हम किसी के घर का दरवाजा ही तोड़ दें ना कि हमें अंदर आने दो, तो कोई पुलिस को बुला लेता है। पाकिस्तान में भी आई बिलीव कि ऐसा ही होता होगा। यहाँ पे तो खैर बहुत ज्यादा सख्ती है कि छोटी छोटी बात पे पुलिस बुला लेते हैं, और अगर किसी का दरवाजा तोड़ दो तो वो तो बहुत बड़ा एक जुर्म हो जाता है। हालेलुया। सो उसके दोस्तों ने क्या किया, 4 आदमियों ने, 4 उसके जो दोस्त थे, उन्होंने छत उधेड़ दी, और बिना कुछ सोचे कि जिसकी छत उधेड़ रहे हैं वो क्या बोलेगा। हालेलुया। उसके नीचे जितने लोग बैठे हुए हैं, जब वो छत गिरेगी उनका क्या हाल होगा। हालेलुया। मगर उनको सिर्फ वो वफादारी निभानी थी, उनको अपने दोस्त को बचाना था। क्या
आज हमारी लाइफ में ऐसे दोस्त हैं, या अगर नहीं है तो क्या हम ढूंढना चाहते हैं? नहीं है तो क्या हम खुदा से मांगते हैं कि खुदावन मुझे भी ऐसा दोस्त दे, खुदावन मुझे भी कोई ऐसा पार्टनर दे, कोई प्रेयर पार्टनर मेरा भी ऐसा हो कि जिसके साथ मैं अपने दिल की पूरी बात शेयर कर सकूं। आजकल हर एक बंदा ये कहेगा बस मैं गल तुहाडे ना कीती, मैं होर किसे ना कर नहीं सकता। हालेलुया। और 10-12 लोकां दे नाल होर भी कीती हुंदी और ओनू भी कहणगे मैं तुहाडे ना कीती, होर किसे नू नहीं दसना। हालेलुया। तो वो फिर आपका सीक्रेट तो नहीं रहा ना, फिर तो आपने बहुत सारे लोगों को बता दिया, तो वो सीक्रेट नहीं रहा। सो आपको कोई ऐसा सीक्रेट अपना सीक्रेट बताने के लिए कोई कंपेनियन आपको चाहिए होता है कि जिसके ऊपर आप भरोसा कर सके, जिसके ऊपर आप बिलीव कर सके। सो उन्होंने क्या किया, कैसा उनका प्यार होगा, कैसी उनकी वफादारी होगी कि यीशु मसीह कहते हैं मैंने तुम्हारा ईमान दे के, ना कि उस मफलूज का जो चारपाई के ऊपर था। हालेलुया। शायद वो कभी बैठा लेटा उनसे बातें करता होगा, मैं भी कभी ठीक होता तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता, मैं भी ठीक होता तो हम ऐसे करते, हम वैसे करते, बहुत सारे प्लान्स बनाते होंगे। तो क्या हुआ, उन सारे दोस्तों ने उसकी बातों को अपने माइंड में रखा होगा, और जब सुना कि यहाँ से शिफा मिलती है तो वो उसको वहां पे ले गए, और उनका ईमान देखकर यीशु मसीह ने कहा उठ, अपनी चारपाई उठा और चल फिर। इसी के साथ एक बड़ी खूबसूरत और एग्जाम्पल जो है वो हम देना चाहेंगे, और मैं पास्टर पीटर से चाहूंगी कि वो इसको आपके साथ बयान करें। हालेलुया। हम यूहन्ना की इंजील को देखेंगे, उसका 5 बाब, यूहन्ना की इंजील कोई पढ़ दे, कौन पढ़ना चाहता है हाथ खड़ा करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना की इंजील उसका 5 बाब और उसकी वर्स कौन सी है? 4 से 8 तक। हालेलुया। यूहन्ना की इंजील उसका 5 बाब और उसकी 4 आयत में यूं लिखा है, क्योंकि वक्त पर खुदावंद का फरिश्ता हौज पर उतरकर पानी हिलाया करता था। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता सो शिफा पाता। उसकी जो कुछ बीमारी क्यों ना हो, वहां एक शख्स था जो 38 वर्ष से बीमारी में मुब्तला था। उसको यीशु ने पड़ा देखा और ये जानकर कि वो बड़ी मुद्दत से इस हालत में है, उससे कहा, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? उस बीमार ने उसे जवाब दिया, आई खुदावंद, मेरे पास कोई आदमी नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे हौज में उतार दे, बल्कि मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। यीशु ने उससे कहा, उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। वो शख्स फौरन तंदुरुस्त हो गया और अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा। आमीन। आमीन। 38 साल बीमार था। पता है कि उसने कहा, जीसस वेल, क्या तू चंगा होना चाहता है? तो उसने जवाब दिया, खुदावन, मेरे पास कोई शख्स ही नहीं है, मेरे पास कोई दोस्त ही नहीं है जो मुझे इस पानी में उतार दे। यहां पे हम देखते हैं, पीछे हमने एग्जांपल देखी कि उन्होंने चर्च का क्या गया, जिधर तेरा माल है उधर तेरा ध्यान है। हालेलुया। उन्होंने चर्च का नहीं, उन्होंने घर का पूरा वो लेंटर ऊपर से खोल दिया। आप इमेजिन करें कि उनके पास ना तो टूल थे, ना वो टूल बॉक्स साथ अंकल सैमुअल की तरह लेके गाड़ी में घूमते होते थे। हालेलुया। उनके पास कुछ भी नहीं था। उनके पास एक पैशन था कि हमने अपने दोस्त के लिए कुछ करना है। और मैं खुदा उनका शुक्र करता हूं कि खुदावन ने मेरी जिंदगी में ऐसे लोग रखे हैं। आई एम सो ब्लेस्ड विद दैट फर्स्ट ऑफ ऑल, यू नो, माय वाइफ, शी इज माय गुड फ्रेंड। मैंने अक्सर एक एग्जांपल देता होता हूं और मैं इसे बास्टन कहता होता हूं। मैंने कहा, तू लड़की है, तू सचमुच लड़की है। मैंने कहा, यू आर सो क्लोज टू माय हार्ट, जैसे एक दोस्त होता है कि हमें अपने बीच में किसी की जरूरत नहीं पड़ती। कि मैरिज में आपको ये बात बता, हस्बैंड को अपना दोस्त, हालेलुया, अपना दोस्त बनाए, रिलेशनशिप आगे जाते हैं। हालेलुया। मैं आपको एक छोटी सी फनी सी एग्जांपल देता हूं कि मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया और भाभी शगुफ्ता हंसने शुरू कर दिया ना। सो यू नो, वी वर ऑन संडे, वी वर कमिंग बैक
वी वर कमिंग बैक, और हमने इन्होंने उधर लंदन में ठहर जाना था, एंड वी वर कमिंग बैक टू वुल्वरहैम्पटन, हम वुल्वरहैम्पटन आ रहे थे। तो पास्टर शगुफ्ता जो सी हैं वो बहाना बनाने ने शुरू कर दिए, कहती हैं कि पास्टर हरून के कपड़े भी तैयार नहीं है। मैंने कहा आप कहती कपड़े गंदे हैं, मैंने सारे कपड़े धोने हैं। मैंने कहा आप कपड़े हमें दे दो तो हम कपड़े वुल्वरहैम्पटन में जाके धो देंगे। तो वो इधर उधर घूमती जा रही है, कभी कह रही है ये, कभी वो, कभी वो। तो मैंने उनको, मुझे इतना उन पे तरस आया, तरस इज नॉट अ राइट वर्ड, बट इन से प्यार आया। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हम आज की रात भी हम ठहर जाते हैं इधर उनके प्यार के लिए। तो मैं आपको सिर्फ बताने का मकसद यह है कि आपकी जिंदगी में ऐसे लोग हैं जो आपको इतना प्यार करें, इतना चाहें कि वो कुछ घड़ियां, कुछ दिन, कुछ साल, कुछ महीने, कुछ मिनट भी आपसे जुदा ना हो सके। इसीलिए अगर आपकी जिंदगी में कुछ अच्छे लोग हैं, लुक एट दिस मैन, वो 38 साल से सिर्फ पूल के पास इसलिए बैठा हुआ था कि उसके पास कोई शख्स नहीं था। ये उस शख्स के अल्फाज हैं, और जिसका कोई नहीं होता उसका खुदावंद होता है। पौलुस क्या कहता है ऑल फॉरसुक मी, सब ने मुझे छोड़ दिया। आज से आपने एक खास दुआ अपनी करनी शुरू करनी है, और आपने कहना है लॉर्ड ब्रिंग राइट पीपल इन माय लाइफ। जैसा लोहा लोहे को तेज करता है, हालेलुया। हम अपने एक दूसरे अगर कोई तरक्की करता है तो हम अपना हाथ रखें, ऐ मेरे दोस्त, ऐ मेरी बहन, ऐ मेरे भाई, इसके ऊपर खड़ा हो और आगे बढ़, ऊपर चढ़, मैं तुझे ऊपर ऊंचा करना चाहता हूं। बजाय इसके हम जेलसी करना शुरू कर देते हैं। वो किसी ने, समीना एक मिसाल देती होती है, कहते हैं दोस्त फेल हो जाए तो बहुत दुख होता, ओ मेरा यार फेल हो गया, है ना। तो दोस्त अगर फर्स्ट आ जाए तो उस तो भी ज्यादा दुख होता, ए फर्स्ट कितों आ गया। सो यू नो, ट्राई टू बी हैप्पी फॉर एवरीवन। अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए, जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं, ऐसे लोगों की हेल्प करें कि जो जाने। और आप मसीह, आपकी फैमिली, ਤੁਹਾਡੀ फैमिली ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। अगर ਤੁਸੀਂ अपने करैक्टर ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਰੱਖੋਗੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਸਿੱਖ ਮੈਨ ਨੂੰ, the sick man answer say, sir I have no man। प्रभु यीशु की कह रहे ने बंदे का दिमाग ही खराब हो गया है, नो आंसर। वो कह रहे हैं तू चंगा होना चाहता है, कहना नहीं तू मेरी गल सुन, तू मेरी गल सुन, मेरे कोल ते कोई बंदा ही कोई नहीं, हालेलुया। और समीना आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करेगी इस प्लेटफॉर्म के ऊपर क्या हुआ एक लेडी के साथ, जिनका आजकल हमें उनका क्या हुआ कि वो इसी प्लेटफॉर्म पे आती हैं, लेकिन मैं नाम नहीं लूंगी उनका क्योंकि आप सब उनको जानते हो और इट डजंट लुक गुड कि किसी की भी लाइफ आपके सामने ओपन हो जाए। सो वो अपने हस्बैंड के मोबाइल से फेसबुक पे कुछ उन्होंने पेजेस लाइक किए जो कि क्रिश्चियन थे, रिलेटेड टू चर्च थे। सो उनके हस्बैंड ने जब उनके फ्रेंड्स ने जब देखा कि इसने चर्च की चीजों को लाइक किया हुआ है, सो उनके फ्रेंड्स जो थे उन्होंने उनको इतनी लाइक कह लें कि बातें की, इतनी बातें उनको सुनाई, तू क्रिश्चियन हो गया हुआ है, तू ऐसे करता है, बड़ी चर्च ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ तू लाइक करना है, पोस्ट ਨੂੰ लाइक करना है। तो वो कहता है मैंने तो नहीं किया कुछ, कहते नहीं तू क्रिश्चियन हो गया, खैर कोई गल नहीं, असी कि तेनू कहना है तो हुण तू हो गया तो कोई गल नहीं। उसने घर में आके इतनी लड़ाई अपनी वाइफ के साथ की, इतनी लड़ाई की कि वो बेचारी ना तो मीटिंग में आ सकती है, ना वो किसी के साथ कनेक्ट हो सकती है। और वो कहती मेरा मोबाइल उन्होंने पकड़ा और सबके नंबर्स डिलीट कर दिए, जितने ग्लोरी के ऊपर लोग हैं सबके नंबर डिलीट कर दिए। सो मैं 2 दिन से उनको फोन कर रही थी, मैंने कहा कि एक तो ये मीटिंग में भी नहीं नजर आ रही और दूसरा किसी और चीज में भी नहीं नजर आ रही, कॉन्टेक्ट में भी नहीं आ रही, नंबर उनका मिल नहीं रहा। और मुझे इन सम वे मुझे क्लिक हो गया था, मैंने कहा इनके घर में कोई ट्रबल हुई है। सो वो कहती हैं कि पास्टर समीना सबके नंबर डिलीट हो गए हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि आपका और पास्टर पीटर का नंबर कैसे बच गया। सो मैंने कहा खुदावन का शुक्र है किसी का तो बचा, अगर हमें पता चल गया तो हम सबको बता देंगे, हालेलुया। सो बात हो रही है फ्रेंड सर्कल की। उसके हस्बैंड ने किस तौर से उसके एक जो कहते ना चिंगारी
उसके दोस्त ने कहा हुण असी ते सिख परिवार तो हाँ, आपां ते इंज आ, तू क्रिश्चियन हो गया। उन्हें सारा गुस्सा जाके अपनी बुढ़ी ते ला दिता, अपनी बेगम दे उत्ते ला दिता। यू नो, अगर तुहाडा इस तो एक सानू एक और गल सिखण नूं मिलदी है कि अगर बाहर किसी चीज का गुस्सा हुंदा ते इहनूं घर च आके ना लावो, ठीक है, या घर च बुढ़ी दे नाल थोड़ी गड़बड़ हो गई है ते उन्होंने जाके बाहर ना लाओ, लंबे सावां नूं लवो ते गल नूं मुकाओ, पी जाओ, खा जाओ गुस्सा। हालेलुया। सो हम एक और बड़ी अच्छी हमें एग्जांपल मिलती है, मैं ऐसे ही बोल देती हूँ। दानियल नबी की किताब में जब बादशाह ने एक ख्वाब देखा था तो उसने कहा कि मैं ख्वाब भी नहीं बताऊंगा, मैं सुपना भी नहीं दसांगा, सो तुसी मैनू सुपना भी दसना है ते ओदा अर्थ भी दसना है। हालेलुया। सो जितने भी वहां पे हाकिम थे वो सब परेशान हो गए। वो कहते बादशाह ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि तू अपना किसी को सुपना भी ना बताए, तू ड्रीम भी ना बताए, और उसके बावजूद तू कह रहा है कि मुझे उसका मतलब भी चाहिए। कहते ऐसा तो किसी इंसान के लिए मुमकिन नहीं है। हाँ, ऐसा वो बंदा कर सकता है जो खुदा के बहुत नजदीक हो। सो फिर उनको दानियल मिला। सो दानियल ने कहा कि ए बादशाह मुझे थोड़े दिनों की मोहलत दे, सो मैं तुझे बताता हूँ। और दानियल ने फिर क्या किया था, दानियल का भी एक फ्रेंड सर्कल था। हालेलुया। उसने अपने 3 दोस्तों के साथ जाके शेयर किया। इसीलिए हम कह रहे हैं क्या आपके पास कोई ऐसा सर्कल है जिसमें आप कहें कि अब मैं मुश्किल में फंस गया हूं? आई बिलीव कि आप में से बहुत सारे लोगों के पास हैं। हालेलुया। क्योंकि या ओके, सो इस दानियल नबी की किताब उसका 2 चैप्टर है। उसको अगर आप पूरा पढ़ें तो उसमें पूरी ही स्टोरी लिखी हुई है, मगर उसको मैं पढ़ूंगी पहली 2 वर्सेस को पढ़ूंगी और उसके बाद 11 से पढ़ूंगी। दानियल नबी की किताब 2 बाब, दानियल चैप्टर 2 वर्स 2-3 वर्सेस मैं स्टार्ट में पढ़ूंगी और उसके बाद हम 11 से पढ़ेंगे। और नबूकदनजर ने अपनी सल्तनत के दूसरे साल में ऐसे ख्वाब देखे जिनसे उसका दिल घबरा गया और उसकी नींद जाती रही। तब बादशाह ने हुक्म दिया कि फालगीरों और नजूमियों और जादूगरों और कसीदियों को बुलाएं कि बादशाह के ख्वाब उसे बताएं। चुनाचा वो आए और बादशाह के हुजूर खड़े हुए। बादशाह ने उनसे कहा कि मैंने एक ख्वाब देखा और उस ख्वाब को दरियाफ्त करने के लिए मेरी जान बेताब है। हालेलुया। सो उसके बाद मैं 11 वर्स से पढ़ूंगी। और जो बात बादशाह तलब करता है नहायत मुश्किल है। हालेलुया। और देवताओं के सिवा जिनकी सुकूनत इंसान के साथ नहीं, बादशाह के हुजूर कोई उसको बयान नहीं कर सकता। हालेलुया। सो वो फालगीर, नजूमी या पंजाबी में जो भी वर्ड लिखा है वो सब क्या है, हार गए हैं वहां पे। सो इसलिए क्या हुआ कि इसलिए बादशाह गजबनाक हुआ और सख्त कहर आलूदा हुआ। 12 आयत से पढ़ रही हूँ। इसलिए बादशाह नहायत गजबनाक हुआ, सख्त कहर आलूदा हुआ और उसने हुक्म किया कि बाबल के तमाम हकीमों को हलाक करें। सो ये हुक्म जा बजा पहुंचा कि हकीम कत्ल किए जाएं। तब दानियल नबी और उसके रफीकों को भी ढूंढने लगे कि उनको कत्ल करें। हालेलुया। सो उसके बाद मैं पढ़ती हूँ, उसके बाद 16 आयत से पढ़ती हूँ। और दानियल ने अंदर जाकर बादशाह से अर्ज की कि मुझे मोहलत दे। उसने थोड़े से दिन मांगे हैं तो मैं बादशाह के हुजूर ताबीर बयान करूंगा। तब दानियल ने अपने घर जाकर हनन्याह, मिसाइल और इज़राया अपने रफीकों को इतला दी। हालेलुया। अपने 3 दोस्तों को अपने साथ, प्रेयर पार्टनर्स को अपने साथ मिला रहा है, उनको बता रहा है कि हमें एक मिशन मिला है जो कि हमने सक्सेसफुल होना है, उसमें हमें इसके ऊपर काम करना है, दुआ में ठहरना है, रोजे में ठहरना है। हालेलुया। रफीकों को इतला दी ताकि वो इस राज के बाब में आसमान के खुदा से रहमत तलब करे कि दानियल और उसके रफीक बाबल के बाकी हाकिमों के साथ हलाक ना हो। हालेलुया। फिर रात को ख्वाब में दानियल पर वो राज खुल गया और उसने आसमान के खुदा को मुबारक कहा। हालेलुया। या ठीक है, इतना ठीक है। सो उसने क्या किया, अपने दोस्तों को बताया, अपने प्रेयर पार्टनर्स को उसने बताया, शेयर किया कि जैसे उसके बाकी दूसरे हाकिम जो दुनियावी थे उन्होंने कहा कि ख्वाब तो बादशाह बता नहीं रहा, पहले ख्वाब बताएगा फिर ही हम कुछ कर सकेंगे। मगर क्या हुआ, क्या दानियल को उसने ख्वाब बताया था? नहीं बताया। मगर पावर ऑफ प्रेयर ने, यूनिटी ने, उसके फ्रेंड सर्कल ने क्या हुआ, उसको फतह दी और वो राज रात को दानियल के ऊपर खुल गया। और वो दानियल अकेला नहीं दुआ कर रहा था,
उसके तीनों दोस्त उसके साथ थे, दुआ कर रहे थे। लेकिन क्योंकि दानियल एक खुदा का नबी था और उसके पीछे समटाइम्स क्या होता है कि हम कहते हैं दुआ तो मैंने भी की थी, साथ इसी का नाम क्यों लिया जा रहा है, मैंने भी की थी, मैंने भी रोजा रखा था, मेरा भी नाम लो। हालेलुया। सो यहाँ पे खुदा ने मुझे एक बात सिखाई कि समटाइम्स आपको नमक की तरह काम करना होता है। नमक दिखता नहीं है, लेकिन नमक के बिना हांडी बनती नहीं है। इसके ऊपर पास्टर शगुफ्ता ने एक बार एक बड़ा खूबसूरत कलाम भी सुनाया था। समटाइम्स आपको रोशनी की तरह काम करना होता है कि दुनिया देखे आपको, समटाइम्स आपको नमक की तरह काम करना होता है। और यहाँ पे दानियल के जो दोस्त हैं, बेशक उनका एक जगह पे नाम लिखा गया है, वो उनके साथ मिला, उनके साथ मिलके दुआ की, रोजे में ठहरे, या व्हाटएवर जो भी हम सब अपनी प्रेयर लाइफ में करते हैं, किसी भी चीज का गुड रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट देखने के लिए वो सब इन्होंने किया। मगर उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे लिखा कि दानियल के ऊपर वो राज खुल गया। सो बाकी जो 3 दोस्त थे वो एज अ नमक उसकी जिंदगी में काम कर रहे थे। हालेलुया। सो इसके बाद हम देखते हैं कि अगर आप कहते हैं कि मेरे पास ऐसा कोई कंपेनियन नहीं है, मेरी ऐसी कोई कंपनी नहीं है, मेरे पास कोई दोस्त नहीं है, हालेलुया, सो उसका भी इलाज, उसका भी हल, उसका भी एक, हालेलुया, एक बड़ा अच्छा रिजल्ट, एक बड़ी अच्छी बात आप लोगों के लिए इसी बाइबल में लिखी हुई है, जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगी। यूहन्ना की अंजील उसका 15 बाप और 15 आयत। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे? होना भी नहीं है, क्योंकि कलाम सीखेंगे नहीं तो सिखाएंगे कैसे। हालेलुया। यूहन्ना की अंजील इसका 15 बाप और उसकी 15 आयत। कौन पढ़ना चाहता है? अपने हाथ को उठाए। हालेलुया। यूहन्ना की अंजील उसका 15 बाप उसकी 15 आयत में लिखा है, अब से मैं तुम्हें नौकर ना कहूंगा, क्योंकि नौकर नहीं जानता कि उसका मालिक क्या करता है, बल्कि तुम्हें मैंने दोस्त कहा है, इसलिए कि जो बातें मैंने अपने बाप से सुनी वो सब तुमको बता दी। और पढ़ना आगे। बस, नहीं। थैंक यू सो मच। अगर आप इस चीज पे स्ट्रगल करते हैं कि मेरे पास ऐसा फ्रेंड सर्कल नहीं है, आप कहेंगे जीसस तो आसमान पे है, पाकरू आपके पास है, आमीन। पाकरू आपके अंदर है। अपने सब दिल पे हाथ रखें और बोलें, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, यू आर माय फ्रेंड, यू आर माय फ्रेंड, हेल्प मी टू टेक राइट डिसीजंस। हेल्प मी टू टेक राइट डिसीजंस। ऐ पवित्र आत्मा, ऐ पवित्र आत्मा, आप मेरे दोस्त हैं, आप मेरे दोस्त हैं, आप मेरे अंदर रहते हैं, आप मेरे अंदर रहते हैं, मुझे दूसरों से मोहब्बत करना सिखाएं, मुझे दूसरों से मोहब्बत करना सिखाएं, आप मेरे फ्रेंड हैं, आप मेरे फ्रेंड हैं, आप मेरी मदद करें आप मेरी मदद करें कि मैं राइट डिसीजंस को ले सकूं। कि मैं राइट डिसीजंस को ले सकूं। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है। सो खुदावन क्या कह रहे हैं, अब जिसका दोस्त खुदा हो जाए, बाकी तो सारी दुनिया की एग्जांपल्स हमने देख ली, कंपेनियंस हमने देख लिए, बहुत कुछ देख लिया, और यहाँ पे खुदा खुद कह रहे हैं मैं तेरा दोस्त हूँ। हालेलुया। सो अगर आप कहते हैं कि नहीं मैं किसी पे बिलीव नहीं कर सकता, शायद नए नए फ्रेंड्स बनते हैं तो थोड़ा ठीक रहते हैं, उसके बाद वो रंग दिखाना शुरू कर देते हैं, उसके बाद जेलसी आ जाती है, उसके बाद वो वैसे ही हो जाते हैं जैसी दूसरी दुनिया है। सो आप समझते हैं कि मैंने इसको दोस्त बना के गलती की थी, अब तो मैं इसको अपने सारे राज भी बता चुका हूँ। और समटाइम्स वही दोस्त, आप सही सोचते हैं अगर आप ऐसे सोचते हैं, समटाइम्स वही दोस्त जब आपके सारे राज ले लेते हैं, सुन लेते हैं, सो फिर उसको गलत तरीके से यूज करके आपको ब्लैकमेल करते हैं, आपको नीचे गिराते हैं, आपकी इंसल्ट करवाते हैं। हालेलुया। सो यहाँ पे यीशु मसीह कह रहे हैं मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, अगर किसी और पे बिलीव करने पे दिल नहीं करता तो यीशु मसीह के साथ दोस्ती कर ले, और जो यीशु मसीह के साथ दोस्ती कर लेता है ना, हालेलुया, सो मेरे ख्याल से इसके आगे तो मुझे कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत ही नहीं है कि उसको लाइफ में क्या मिलता है, प्रॉस्पेरिटी, लंबी जिंदगी, हालेलुया, बच्चों की लाइफ में कामयाबी, हर एक चीज जो भी आप डिजायर करते हैं इस दुनिया में, वो कोई और फ्रेंड दुनियावी तो नहीं दे सकता। हाँ, आपको चाहिए जरूर होता है, मगर वो यीशु मसीह अगर आपका दोस्त बन गया है, हालेलुया। और एक एग्जांपल मुझे याद आई डैनियल की किताब से। एक ऐसे दोस्तों का जिक्र है जिन्होंने एक दूसरे की खातिर उनको क्या करना पड़ गया। हालेलुया। जब डैनियल
प्रॉस्पर होने लगा क्योंकि खुदा का हाथ डैनियल के ऊपर था। डैनियल प्रॉस्पर होना शुरू हुआ तो उसके इर्द गिर्द के लोगों ने जेलस होना शुरू कर दिया। हालेलुया कि हालेलुया। भाई जवेद ते बड़ा प्रॉस्पर हो रहा, इनू हुण किंज थल्ले लाइए है। तो उन्होंने उसके सीक्रेट्स को जाना। उन्होंने कहा हमें पता चला है कि डैनियल 3 दफा दुआ करता है यरूशलेम की तरफ, दुआ मुंह करके। तो उसके दोस्तों ने कहा आओ इंज करने आ, बादशाह दे हुजूर कंप्लेन करने आ कि तेरे अलावा कोई तेनू ही सिर्फ सजदा करना है। दोस्त कहते होंगे चल यारा मैं तेरे नाल राजी, आ इनू थल्ले लाइए जरा, आ इहदी सीढ़ी खिंचीए, आ इन्हें इहदे लई कुछ करिए। पर ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੜਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਮਾਂਗ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਪਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਇਹ ਬੜਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਇੰਜ ਕਰਨੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਇੰਜ ਕਰਨੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਇੰਜ ਕਰਨੇ ਆ। ਬਟ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬੋਰਨ ਅਗੇਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, मैंने कहा ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਜਨਮ ਪਾਇਆ, मैंने कहा प्रभु अगर मैं कदी कोई नशावर चीज मेरे मुंह ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਏ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਖਿੱਚ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਚੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲਾ ਲੈ, ਇੱਕ ਗਲਾਸੀ ਲਾ ਲੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਈ ਮੇਡ ਅ ਕੋਵਨੈਂਟ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਕੋਵਨੈਂਟ ਬਣਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾਵਰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਪੀਣੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗਲਤ ਆਈਡੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆ ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਜਾਓ। हालेलुया। यस मैडम। हालेलुया। सो मेरी भी एक जब मैं कह लें कि जब मैं यंग थी, अभी भी बूढ़ी तो नहीं हूँ, अभी भी यंग हूँ, मगर जब नर्सिंग कर रही थी, ट्रेनिंग में थी, सो मेरा कुछ फ्रेंड सर्कल कुछ इस तरह से था कि वो जो लड़कियां थी, स्पेशली जो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, उसका जो कैरेक्टर है वो अच्छा नहीं था। सो मैं अच्छी थी, लेकिन क्योंकि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, सो मेरा नाम उसके साथ जुड़ता था। जहां पे उसका नाम आता था किसी भी गलती में, किसी भी बुराई में, सो मैं वहां साथ उसके नहीं भी होती थी तो नाम मेरा साथ लिया जाता था। तो फिर मुझे गुस्सा आता था कि मैं तो वहां थी भी नहीं। सो फिर वहां पे भी क्योंकि हमारी लव मैरिज हुई है और पास्टर पीटर मुझे कोयटा से ही जानते थे, सो इन्होंने मुझे आहिस्ता आहिस्ता ये कहना शुरू किया कि ये फ्रेंड तेरी ठीक नहीं है, इसको छोड़ दे। और ऑफ कोर्स जैसे मैंने यहाँ पे एक बात यूज करनी थी कि क्या आपने कभी जुर्रत की अपने फ्रेंड सर्कल को चेक करने की? जुर्रत का वर्ड इसलिए यूज कर रही हूँ कि जो फ्रेंड सर्कल हमारा होता है हम समझते हैं वो ठीक है, और हम कभी जुर्रत ही नहीं करते, अब कभी कोशिश ही नहीं करते उसको जानने की, उसको कुरेदने की कि क्या ये ठीक भी है कि नहीं। तो पास्टर पीटर ने मुझे कहा तू छोड़ दे इसको। मैंने कहा मैं नहीं छोड़ सकती, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मेरा उसके साथ बहुत प्यार है। सो इन सम वे आप सबको मालूम होता है, होली स्पिरिट क्योंकि आपके अंदर होता है और होली स्पिरिट आपको बताते हैं कि ये काम ठीक नहीं है। इन सम वे मुझे पता था वो ठीक नहीं है, लेकिन मैं कहती थी मैं उसको छोड़ नहीं सकती क्योंकि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मगर उसके काम इंतहाई खराब थे। और फिर खुदावंद के फजल से मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि इनके कहने पे मैंने उसको छोड़ दिया, और आज मुझे खुदा ने कहाँ से उठा के कहाँ बिठा दिया, और मेरी वही फ्रेंड्स, इवन दो साथ में और भी जो फ्रेंड्स थी वो आज भी वहीं पाकिस्तान में वहीं पे पढ़ी, वहीं पे शादियां की, वहीं पे सारी लाइफ है। और आज भी अगर वो मेरा नाम सुनती हैं तो वो खुश होती हैं कि अच्छा समीना वहां पहुंच गई है, समीना यूके चली गई है, समीना पास्टर बन गई है। हालेलुया। सो मैंने उस फ्रेंड सर्कल को छोड़ा। जब मैंने छोड़ा तो मैंने आजादी पाई, मैंने प्रॉस्पेरिटी को पाया। हालेलुया। मगर मैंने उस टाइम पे भी अपने खुदा को कभी छोड़ा नहीं था। नर्सिंग में थी, रिजल्ट देखने जाना होता था, पहले कहती थी नहीं खुदावंद मैं पहले दुआ करूंगी मैं शुक्रगुजारी करूंगी, मुझे नहीं पता रिजल्ट कैसा है, लेकिन मैं पहले दुआ करूंगी और शुक्रगुजारी करूंगी, उसके बाद जाके मैं रिजल्ट देखूंगी। और खुदा का शुक्र है कि खुदा ने मुझे पास ही किया होता था। हालेलुया। सो हम बात कर रहे थे कि क्या खुदा के दोस्त आप बनना चाहते हैं? एक और भी खुदा का दोस्त था, किसी को मालूम है कौन था? किसको पता है? जिसका बाइबल में जिक्र आया है कि वो खुदा का दोस्त था।
किसको पता है? कोई हाथ Raise your उठाए। hand. ओके शीजा बताएं। मोजेस। No. कितने सालों से आप क्रिश्चियन हैं? स्टार्ट से। 8 से तो नहीं होता। हालेलुया। 1 मिनट, यहाँ पे किसी ने लिख के भेजा है, उसका आंसर राइट था। एंड नो। ओके सबीरा ने लिखा जॉन। नो। नो। ओके मेरे साथ बाइबल निकालें। डैड ने हाथ खड़ा किया। डेफिनेटली राइट। आपकी आवाज नहीं आ रही। आपका माइक बंद है डैडी जी। Abraham is the friend of God. हालेलुया। Yes, हालेलुया। praise God. हालेलुया। हाँ जी बिल्कुल, इब्राहिम था। हम उसके लिए वर्स को देखेंगे। इस हालेलुया। रेफरेंस को आप अपने साथ नोट कर सकते हैं। याकूब की किताब, याकूब की किताब उसका 2 बाब और उसकी 23 आयत में लिखा हुआ है। हालेलुया। कोई पढ़ दे। कौन पढ़ना चाहता है? अब तो सबको पता चल गया। ओके जोशुआ खान पढ़ेगा हमारे लिए। हालेलुया। आप पढ़ोगे और आपकी जिंदगी में कुछ बड़ा होगा। हालेलुया। हालेलुया। एक्चुअली मैं बाइबल लेके नहीं था बैठा, मैं बाइबल लेके आता हूँ, फिर मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, आप ले आए, आप ले आए उस तक, कोई क्योंकि बात बड़ा काम होना है तो हम आपको छोड़ नहीं सकते। हालेलुया। हालेलुया। हम 1-2 मिनट के लिए सिर्फ वेट करेंगे, थैंक यू क्योंकि वो फादर। बच्चे को हम Thank you, अपॉर्चुनिटी देना Jesus. चाहते हैं कि वो इसको पढ़े। हालेलुया। सो इधर हम देखते हैं कि इब्राहिम को खुदा ने किस तौर से बोला कि ये मेरा दोस्त है, और जो बादशाहों के बादशाह का हालेलुया दोस्त होता है उसके लिए क्या चीज कोई मुश्किल होती है। पाकिस्तान में कहते हैं मेरी बड़ी पहुंच है, डीएसपी मेरा जानने वाला है। हालेलुया। डीएसपी जानने वाला बंदा छाती पीट के जिथे मर्जी किसी ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕਟਾਪਾ ਚਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲ रिश्वत दे देंगे, ਬਾਅਦ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਮੇਰਾ ਹੈ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਜਾਣ ਵਾਲਾ। सिफारिश कर देंगे। भाई जवेद am I right? हैं ते you know what I'm saying, हालेलुया, के परमेश्वर में मजबूत हो। एक आपका भी ताल्लुक है, एक आपका भी वास्ता है, एक आपकी भी पहुंच है आसमान के खुदा के साथ। हालेलुया। जशवा खान आर यू हियर? उसका पहले माइक बंद हुआ, फिर कैमरा बंद हो गया। बाइबल ढूंढने गया, पता नहीं कहाँ पड़ी होगी। हालेलुया। सो अगर आपके पास फ्रेंड्स हैं तो उनकी कदर करें और उनके अंदर अच्छाइयों को देखें कि अगर तो वो आपको लगता है कि वो इस काबिल हैं तो उनको बना लें अपना बेस्ट फ्रेंड। हालेलुया। और उनको बना लें अपना प्रेयर पार्टनर। बहुत हेल्प मिलेगी आपको, स्ट्रेंथन होंगे आप, मदद मिलेगी आपको। सो इतने सारी वर्सेस, इतनी सारी चीजें, आई बिलीव के बहुत सारे लोगों ने उसको लिखा है, और जिसने नहीं लिखा उसने अपने माइंड में जरूर रखा होगा उसको, क्योंकि बाद में जब टेस्टमनीज आती हैं या किसी की लाइफ में कोई काम होता है तो फिर वहां पे ये वर्ड यूज किया जाता है कि जो कलाम आपने सुनाया था तब जाके मैंने ये फैसला लिया था, तब जाके मेरी जिंदगी में ये काम हुआ था। हालेलुया। सो खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा का कलाम जब भी आता है वो खाली नहीं जाता, बेतासीर नहीं जाता। जिस काम के लिए वो आता है उसको वो करता है। जैसे आसमान से बारिश आती है, हालेलुया, और वो जमीन को सैराब किए बिना वापस नहीं जाती, बल्कि जिस काम के लिए आती है, जो हुक्म उसे दे दिया जाता है कि जाके जमीन को सैराब कर, वो उसको सैराब करती है। ऐसे नहीं है कि आगे मिडल में बस रुक जाती है, आती है जमीन के ऊपर, उसको सैराब करती है। भाई जशवा का कैमरा बंद है, आई डोंट नो वेदर इज कमिंग बैक, सो मैं पढ़ देती हूँ। समीना विल रीड इट। हालेलुया। ओके बहन ये पढ़ना चाहती है, चलो ओके आप पढ़ो। ओके याकूब की किताब उसका 2 बाब उसकी 12वीं आयत, राइट? 23 आयत। एक सेकंड। और ये निविश्ता पूरा हुआ कि इब्राहिम खुदा पर ईमान लाया और ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया और वो खुदा का दोस्त कहलाया। आमीन। आमीन। खुदा का दोस्त कहलाया। हालेलुया। सो आज जो खुदा के बेटे के ऊपर ईमान लेके आता है,
कौन कौन यीशु मसीह का दोस्त था? Amen. हालेलुया। सो आपको अपने दोस्त की ताकत का पता कि वो क्या कर सकता है? हालेलुया। मैं एक टेस्टिमनी को सुन रहा था कि एक लेडी किस तौर से बीमार थी और वो हॉस्पिटल के बेड के ऊपर उनकी जान निकल गई थी। तो कहती हैं उनको एक विजन आई कि जीसस छत छोड़ से है, फाड़ कर नीचे आ गए उसको बचाने के लिए, और उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो गए। आज मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूं कि आज चाहे आप कर्जे की लानत में हैं, चाहे आपका हस्बैंड आपके साथ मोहब्बत नहीं रखता, या आपकी वाइफ आपको प्यार नहीं करती, या आप ऐसी सिचुएशन में हैं जहां पे आप किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते, अपने दोस्त को पुकारें। आपका दोस्त, सब बोले होली स्पिरिट इज माय हेल्पर Holy Spirit is my helper एंड माय फ्रेंड। and my friend. मैंने दो शख्स को देखा कि आज उनकी जिंदगी में बहुत बड़ा काम होने जा रहा है। Hallelujah. एक मैंने भाई जावेद को देखा और एक मैंने जोशुआ खान को देखा कि खुदावंद का दोस्त वाला हाथ आपके लिए बड़ा है। हालेलुया। और जो हाथ मिला लेता है, तो जिस तरीके से हमने बाइबल में देखा कि जोनाथन ने अपना आर्मर उतार कर डेविड को पहना दिया। हालेलुया। आज के बाद आपकी जिंदगी में ऐसे लोग आने लगे हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं आप दोनों को ब्लेस करूंगा। हालेलुया। उसके बाद हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद पास्टर समीना आप सबके लिए दुआ करेंगी और पास्टर हरून विल क्लोज। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावन में भाई जावेद को, खुदावन जोशुआ खान को, खुदावन आपके फजल के तख्त के सामने लेके आता हूं। खुदावन आज से इनकी जिंदगी में एक नया काम होना शुरू हो। खुदावंद, खुद मैं एक लंबे हाथ को देखता हूं, एक बड़े हाथ को भाई मैं देखता हूं कि खुदा ने आपके लिए बढ़ाया है। हालेलुया। और वो आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। हालेलुया। और कुछ दोस्तियां ऐसी होती हैं जिनको बंदा भूल नहीं सकता, जिनको बंदा छोड़ नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। मैं यीशु के नाम से मियाल्टा किलेल्टो कुत्रमा सपलियंतरेवे कुरमा सपरिया, और वो तमाम कुत्ते और जादूगर जिन्होंने आपकी जिंदगी में हालेलुया मायूसी लेके आई है, मैं यीशु के नाम से आज इंजील की मुनादी का खादिम होने के नाते उनको बांधता हूं यीशु के नाम से। और मैं उस इख्तियार को रिमाला तलिबिना सलाम इंदिराबा, किसी का कर्जा जा रहा है, मैं देख रहा हूं कि किसी का डेट जा रहा है। हालेलुया। अब बोले यीशु मसीह नासरी, मेरा भरोसा तुझ पे है, आप मेरे दोस्त हो, अपने दोस्त की मदद के लिए आओ। हालेलुया। भाई जावेद यीशु को अपने दोस्त की तरह पुकारें। हालेलुया। उनके साथ एक रिश्ते को, जोशुआ खान आज ये हाथ आपके लिए बढ़ा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये दोस्ती का हाथ आपके लिए बढ़ा हुआ है। हालेलुया। ये दोस्ती का हाथ आगे अपनी विजन में अपने हाथ को बढ़ाएं और बोले यहोवा परमेश्वर, इन तकबादिश बोनुमान तरीबेनास्ता पालमन। हालेलुया। किसी के नाक से खून आता है, बंद हो रहा है। किसी के नाक से खून होता है, बंद हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के नाम से तमाम डिमोनिक फैट आपकी बॉडी से जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। हालेलुया। हर किस्म का मोटापा जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। वी प्रेज गॉड, वी प्रेज गॉड। खुदावंत आप हमारे दोस्त हैं। खुदावंत आप हमारे दोस्त हैं। सब अपने हाथ बढ़ाएं आसमान की तरफ और बोलें खुदावंद यीशु, मैंने दोस्ती वाला हाथ बढ़ाया है आपकी तरफ। मैंने आपके कलाम में सुना है वो 38 साल से जो शख्स बीमार था और वो कहता था मेरे पास कोई नहीं जो मुझे होश में उतार दे, पर खुदावंद आप उसकी मदद के लिए आ गए। यीशु मसीह नासरी के नाम से जादू तवीज का असर आपके बच्चों की जिंदगी से,
जिन्होंने गलत सोसाइटी को चुना हुआ है, जिन्होंने गलत फ्रेंड्स को चुना हुआ है, मैं कैंसल करता हूं यीशु के नाम से। तमाम वो दोस्त जो आपके बेटों की जिंदगी में गलत बीज को बोते हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से वो दोस्त आपका पोर्शन न रहे। यीशु के नाम से वो लोग जो आपकी मदद करें, वो लोग जो आपके लिए दुआ करें, वो लोग जो आपके लिए रोजा रखें, ऐसे दोस्तों को मैं आपकी जिंदगी में चाहता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम से। हालेलुया। और खुदावन यीशु के नाम से वो लोग जो अपने माइंड में कंफर्मेशन मांग रहे हैं खुदावन से कि खुदावन मैं उसको अपना दोस्त चुनूं या ना चुनूं, और आज इस कलाम से उन लोगों के माइंड्स में हालेलुया उनको कंफर्मेशन मिली है हालेलुया कि वाया उसने उसको दोस्त चुनना है या नहीं चुनना है, अपना प्रेयर पार्टनर चुनना है या नहीं चुनना, वो लड़का या लड़की उसके लिए ठीक है या नहीं है हालेलुया। और खुशी बहन खुशी मैं ऐसे देख रही थी जैसे आपको हालेलुया जीसस जैसे ऐसे कर रहे हैं, और जैसे एक दोस्त को कहता है कि तू परेशान क्यों होता है, मैं तेरे साथ हूँ हालेलुया। सो खुदावन का मैं शुक्र करती हूँ उसके वादों के लिए कि वो हमारा सच्चा दोस्त है हालेलुया, वो हमारा वफादार दोस्त है। और उन सब लोगों के लिए हालेलुया जिनके बच्चों की जिंदगी में हालेलुया वो परसुएटिव फ्रेंड्स जो आए हुए हैं, जो उनको परसुएट करते हैं, जो उनको बहकाते हैं गलत काम करने पे, गलत सोसाइटीज में बैठने पे, नशे करने पे, यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं उनके फ्रेंड सर्कल को काट देती हूँ यीशु के नाम से। और मारिया शान के ऊपर, उसके हार्ट, उसके माइंड के ऊपर मैं हीलिंग को बोलती हूँ, पॉजिटिविटी को बोलती हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से। खुदावंद आप अपनी बेटी की जिंदगी में काम करें खुदावंद, हर एक किस्म की नेगेटिविटी इसकी जिंदगी से जाती रहे, हर एक परेशानी आपकी बेटी की जिंदगी से जाती रहे। खुदा बाप मैं आपकी हीलिंग और अनॉइंटिंग को खुदावंद आपकी बेटी के ऊपर रिलीज करती हूँ। और आपकी बेटी खुदा बाप आज से खुदावन जबकि आपने हाथ बढ़ा रखा है खुदावन अपनी बेटी को बचाने के लिए हालेलुया, उस बहते दरिया से बचाने के लिए खुदावन जो आपने अपनी बेटी के लिए हाथ बढ़ाया है, आज खुदावन यीशु आपकी बेटी इस हाथ को पकड़ ले खुदा बाप, और शैतान कभी भी खुदा बाप इसकी जिंदगी में आकर इसको कमजोर ना करने पाए, कि इसका हाथ खुदावन यीशु आपके हाथ से छूटने ना पाए। और खुदावंद आपकी ताकत, आपकी पावर, आपकी स्ट्रेंथ आपकी बेटी की जिंदगी में आए हालेलुया, इसके बच्चों की जिंदगी में आए यीशु मसीह नासरी के नाम से। खुदावंद मैं अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, जितने लोग इस टाइम पे खुदावंद इस जगह पे बैठे हैं, आपके खुदावंद घर में बैठे हुए हैं, खुदा बाप मैं इन सब बच्चों को खुदावंद आपके तख्त के ऊपर लेकर आती हूँ खुदावंद, इन सब बच्चों को खुदावंद मैं आपके तख्त पर रख देती हूँ खुदावंद। हर किस्म की नेगेटिविटी जाती रहे खुदावंद, शैतान के हर एक वो प्लान खुदा बाप जब खुदावंद माँ बाप मीटिंग्स में बैठते हैं और वो उनके बच्चों के माइंड्स के साथ खेलता है मोबाइल के थ्रू हालेलुया, किसी फ्रेंड के साथ बात करने के थ्रू यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदावंद इन सब के बच्चे इस टाइम पे चाहे वो कहीं पे भी हैं, इनसे दूर है यीशु के नाम में खुदावंद मैं इन सब माओं के साथ एग्री करती हूँ, और मेरी दुआ इनकी दुआ मिलकर खुदावंद इनके बच्चों को खुदा बाप एक स्ट्रेंथ दे, एक पॉजिटिविटी दे, ताकि खुदा बाप वो अपने माँ बाप के कहे में आ सके, अपने माँ बाप के ओबीडियंस बच्चे बन सके, वफादार बच्चे बन सके खुदावंद, आपकी बादशाहत के साथ वफादार रह सके खुदावंद। आज का कलाम इनकी हड्डियों में, इनके गुदों में जाए खुदावंद, और वो काम करे खुदा बाप, और इनको बहुत सारे एरियाज में खुदावंद छुड़ाए, बचाए, निजात का वसीला बने, अंधेरे से निकालने का वसीला बने यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन हालेलुया। मारिया शान अगर आप एक गिलास पानी को पकड़े, मैं उसको ब्लेस करूंगा, उससे आपने मुंह धोना है हालेलुया। मैं देखा कि आज ये आपकी बीमारी आपके बदन से जा रही है हालेलुया। मैं देख रहा था मैं एक बोतल को देख रहा था जिसके अंदर आपके आंसू डाले जा रहे थे हालेलुया। मैं इस पानी को ब्लेस करूंगा हालेलुया, बोलो हालेलुया हालेलुया, बोलो हालेलुया हालेलुया। ये मानता कि इस बार इन तो सबे
हालेलुया। बहन मारिया शान, प्लीज क्विकली। हालेलुया, हालेलुया। केमान तकराबा शुक्र दमस्त पालमिन तजीबे रबा ताले बिन तराबा बसो कोमान तरेबिया शुक्र दमस्त फेलमान तले बिन शुक्र मस्तफिया। भाई जवेद, अगर आप भी पानी को पकड़ लें। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावन, मैं इस पानी को ब्लेस करता हूं, मैं इस पानी को ब्लेस करता हूं खुदावन की कुदरत से, खुदावन के मस्सा से। खुदावन, मैं इस पानी को सैंक्टिफाई करता हूं खुदावन, यस्सु मसीह नासरी के नाम से। खुदावन, जब ये पानी पिए, हर किस्म की बीमारी, परेशानी इनके बदन से जाए, यस्सु मसीह नासरी के नाम से। खुदावन, फाइनेंशियल फ्रीडम को मांगता हूं इनकी जिंदगी में। हालेलुया, कुदरत को चाहता हूं। हालेलुया, और पसीना है जैसे 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 हालेलुया, जैसे खून बन रहा है। हालेलुया, समथिंग इज लीविंग। हालेलुया, हालेलुया। ब्लड ऑफ जीसस को, पाकरू की कुदरत आपको छू रही है, पवित्र कर रही है। हालेलुया, बोलो, पाकरू की हुजूरी मुझे पवित्र कर रही है। हालेलुया, इस पानी को मैं ब्लेस करता हूं, इस पानी को मैं ब्लेस करता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोले, तमाम वो गंदी बीमारियां जो मेरे बदन में बैठी हैं, ये पानी एक आग की तरह जाएगा और उनको भस्म कर देगा। आज के बाद मेरी जिंदगी सेम न रहेगी, क्योंकि मैं खुदा का दोस्त हूं। हालेलुया, सब डिक्लेयर करें। बोले, आई एम अ फ्रेंड ऑफ गॉड। बोले, आई एम अ फ्रेंड ऑफ गॉड। और आप अपने फ्रेंड के लिए क्या कर सकते हैं, और आपका फ्रेंड आपके लिए क्या कर सकता है? यस्सु मसीह नासरी के नाम से, इन द नेम ऑफ द फादर, सन एंड द होली स्पिरिट, यस्सु के नाम से। Behold the cross of the Lord, flee hostile power, the lion of tribe of Judah, the root of David has conquered. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Behold the cross of the Lord, flee hostile power, the lion of tribe of Judah, the root of David has conquered. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Behold the cross of the Lord, flee hostile power, the lion of tribe of Judah, the root of David has conquered. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. इस पानी को पी ले, ये एक वेपन की तरह आपकी बॉडी में जाएगा, और आपने कहना हालेलुया और ब्लड ऑफ जीसस कह के पीते जाए। बोले, हालेलुया, ब्लड ऑफ जीसस, हालेलुया, ब्लड ऑफ जीसस, हालेलुया, ब्लड ऑफ जीसस, हालेलुया, ब्लड ऑफ जीसस, हालेलुया, ब्लड ऑफ जीसस। सब मांगे, बोले हालेलुया, हालेलुया। हम कुछ देर हम इसको हालेलुया ब्लड ऑफ जीसस को अपने बदन पे मांगेंगे, और मैं पास्टर हरून से रिक्वेस्ट करूंगा, hallelujah, to come forward and bless everyone. Hallelujah, hallelujah, blood of Jesus, blood of Jesus, hallelujah, 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 blood of Jesus. You're free in Jesus' mighty name. Hallelujah. Ledabaria sadabasoduso. Hallelujah. Lenkramandizia and Jokobosia Maselese. Brali Jogose. Hallelujah. 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 सबसे पहले हम कलाम को ऑनर करेंगे। Hallelujah. Wonderful word of God shared has been shared by Pastor Samina. Hallelujah. 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 Ladabasian Takadosh. Wonderful word of God. बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं अपने हाथों को यूं करता हूं, हालेलुया। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन एक दफा का जिक्र है कि मैंने अपने हाथों के साथ कुछ ऐसे किया तो कुछ लोगों ने मुझ पे इल्जाम लगा दिया। मेरी वाइफ को कहते हैं ये जादूगर है। हालेलुया। सो हालेलुया, मैं कोई जादूगर नहीं हूं। मैं अगर ऐसे करता हूं या ऐसे करता हूं तो मेरी मर्जी है। मैं अपने हाथों को कहता हूं हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो मुझ पे किसी ने कहा कि ये इस तरह करता है। मैं बताना चाहता हूँ, आई एम अ मैन ऑफ गॉड। कुछ लोगों को गलत फहमी है, उन्होंने मुझे पास्टर कामरान को एक बाबा बना दिया है। हालेलुया। आई एम नॉट अ बाबा और कोई ऐसा शख्स नहीं हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ चर्च। हालेलुया, हालेलुया। किसी शख्स ने कहा कि मेरी ये प्रॉब्लम है, मुझे देख करके बताओ। मैंने कहा ये कहाँ देख के बताओ, किस में, मुझे बताओ किस में देख करके बताओ। वो कहते हैं ऐसे करो। मैंने कहा कि लिसन टू मी, एक बात को सुन ले गौर से। आई एम नॉट अ हीलर। पास्टर शिगुफ्ता, पास्टर समीना या पास्टर कामरान is not a healer. या सिस्टर क्रिस्टीना जो है, she is not a healer. हमारी गैदरिंग में कोई भी शख्स है, अगर वो डिक्लेरेशन कर रहा है, अपोस्टल सुनील जोशुआ या कोई भी है,
वो कर रहा है खुदा के इल्हाम से। I am not a healer but my Jesus। मैं आपको पहले बता रहा हूं, हालेलुया। आज का कलाम आपकी जिंदगी तब्दील करे, आज का कलाम आपकी जिंदगी तब्दील करे। खुदा उनके लोग कहे आमीन। आज का कलाम आपकी जिंदगी तब्दील करें, जैसे हालेलुया भाई जावेद जॉन ने किया है, अपने हाथ को उठा करके हालेलुया उसने कहा कि मेरी जिंदगी तब्दील हो। रगाली भी अला सदूसिया एला रबारे राली डोगोसा लीडागारी। आई डोंट नो, मेरा हाथ ऐसे करने को करता है, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको, किसी के पास हालेलुया, सबका है हालेलुया, सबका है हालेलुया, सबका है हालेलुया, सबका है हालेलुया, हालेलुया। हाथों को हिलाएं यूं करके हालेलुया। लाडाबारेजा लाडीजो राराजे आलारासे। अपने हाथों को लहराएं अगर इफ यू वांट समथिंग फ्रॉम गॉड। खुदा के दोस्त हैं, अपने हाथों को लहराएं। जिसने हाथ को लहराया उसकी जिंदगी में हालेलुया नया काम स्टार्ट होगा। बालाडाबारेजे स्पीक योर फेथ। आज मैं अपने फेथ के साथ आपकी बात करूंगा। मालाराजिया, यहाँ पे एक आईडी है, बैठी है बहन सलमान सोबिया। आज जोर जोर से हंसो, क्योंकि कोई फ्ली कर रहा है, कोई भाग रहा है आपके घर से राइट नाउ। हालेलुया लाडीजा लेडो ट्रालाडालेजा क्राडीजोरे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मैं यूं कर रहा हूं और किसी के लिए हालेलुया कहता है कि साधक का मुंह बहुतों को खुराक देता है। And it is written in the Bible, hallelujah. 2 Corinthians chapter number 4 and 13 it says, we having the same spirit of faith. हमारे पास वही ईमान की स्पिरिट है, हालेलुया। According as it is written, according as it is written, I believed and then therefore I speak. मैं ईमान रखता हूं फिर मैं बोलता हूं। We also believed and therefore I speak. I speak in the mighty name of Jesus. अपने दिल पे हाथ रखो जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है। बालाराजिया, I decree and declare, I decree and declare by faith and by power. I use my faith. Divine healing into your body right now. Divine healing in the name of Jesus. Be serious, I'm telling you, church. By Javed Gill, I decree and declare healing to your shoulder right now. मैं देखता हूं हालेलुया जैसे कि नॉट ग्रह जितना पंजाबी चुके थे जितना को बने हैं, कोई चीज बंधी हुई है बहुत जोर से, उसका साइज भी बहुत मोटा है, एक ऐसी रस्सी टाइप की है। कराडाला बालियांदा कर रहे से लाडी गो राजियारे ट्रालाडालेजिया क्रांडीला राजोरे से। I speak a divine healing into your body. Every symptom of pain, every symptom is leaving right now in the name of Jesus. I command every tumor to wither away, every tumor to go. मैं आपको सिर्फ आपके ईमान के लिए बताना चाहता हूँ, आज सुबह में बड़ा अजीब मौजूद हुआ। मैंने कहा कि किसी बहन को आपके प्रॉब्लम है, इंटरनल इश्यूज हैं, और आज आपके जो कुछ बंधा है आज बाहर जाएगा यीशु के नाम से। मैं ये कह रहा था as soon as I declare, मैंने कहा आज सिस्ट बाहर है यीशु के नाम से। एग्जैक्टली उसी वक्त बहन उठी, वो कहती है मुझे यूरिन हुआ and something went out. How? It is not I. सुबह मैं बता रहा हूं आपको, ऐसे exactly the same thing happened. Why? Because the Jesus is the Lord, it's not I. इसलिए मैं कहता हूं हर एक गिल्टियां, हालेलुया, गिल्टियां आपको छोड़ के जाएं, गायब हो जाएं अंडर आर्म से। हर एक प्रॉब्लम die in the mighty name of Jesus. गिल्टियां die, tumor die in the mighty name of Jesus. Jesus of Nazareth. हार्ट के रोगी शिफा पाए यीशु के नाम से। एवरी पेन, किसी के पसलियों के नीचे पेन है, हालेलुया, यीशु के नाम से जा रहा है।
जा रहे यीशु के नाम से। हालेलुया। किसी शख्स ने एक गलत डिसीजन लिया है, आप एक भाई हैं एंड यू हैव टेकन द रॉन्ग डिसीजन इन योर लाइफ, आप पछता रहे हैं। बाला राबाली से क्रांडीजोलोरे लिडारे लिडारे, मनी विल कम एंड गो, डिग्निटी को दांव पे मत लगने देना भाई। गलत डिसीजन तो ले पड़ते हैं इंसान। मैं किसी को जानता नहीं, ना मुझसे किसी ने बात की है, जो मेरे सामने आ रहा है मैं कह रहा हूं। मेरे सामने तो भाई जावेद जो गिल हैं वो बैठे हैं, शीतल की आईडी है मेरे सामने, और मानूष की कायना की आईडी है, और किसी की आईडी नहीं है। और मैं डिक्लेयर करता हूं, किसी शख्स के पांव के नीचे तलवे हैं, हालेलुया, तलवे के नीचे से हालेलुया कुछ उतर रहा है स्किन टाइप की, और उसकी हीलिंग है। उसके पांव की उंगलियों में प्रॉब्लम है, हालेलुया, पांव की उंगलियों के अंदर प्रॉब्लम है, हालेलुया, एड़ी से लेकर के पांव की उंगली में प्रॉब्लम है, दर्द है, ट्रबल्स है, जा रहा है, सारा डेमोनिक है, बाहर इन द नेम ऑफ जीसस। लिडाबारिसा फ्रालाडाजोरे ग्रेटालियाडासा साडोलिया, किसी को नहीं अल्फाज मिल रहे हैं। Somebody is receiving a new word from straight from heaven. आप एक बहन है और परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करता है, लेकिन आप उनकी आवाज को सुन नहीं पाती। वो आपसे बार बार बात करता है। Please be sensitive for the spirit of the Lord. Hallelujah. Rama Sakata. Kanta Kaliza Balloon diya. Danish Victor, the Lord is saying, आंखों को सीधा रखो, हाथों को ढीला ना होने दो, तो वक्त पर बड़ी फसल काटने को, वक्त पर। There is an appointed time. मानूष की कायना आज रात आपकी रात है। आज से अगले 7 दिन आप और अजाया आपकी जिंदगी में बड़ा मोड़ आएगा, बड़ा दरवाजा खुले यीशु के नाम से। लगाजी गलारे ज़हूं बुक ऑफ रेवलेशन 2 दिन पूरा, फिर 2 दिन पूरा, 2 दिन पूरा 6 हो गए, 7वें दिन एकदम पूरा पढ़ेंगे आप। हालेलुया। पहले 2 दिन हाफ ऑफ, फिर 2 दिन हाफ ऑफ, फिर 2 दिन हाफ ऑफ, और 7वें दिन कंप्लीट इन वन गो। डरना मत, कलाम में लिखा है कि तुम्हारा दिल ना घबराए। अगर तुम खुदा उन पर ईमान रखते हो तो मुझ पे भी रखो। लाडबालिसा क्रांतिलो राजिया देजा। हालेलुया। आप एक भाई हैं और आपको प्रॉब्लम है माइंड के अंदर, सेक्सुअल थॉट आपका प्रॉब्लम है। हालेलुया। आई एम नॉट गोइंग टू एम्बैरेस यू, दिस इज नॉट यू बट सेटन। आप उस वक्त करते हैं जब आप उसको बढ़ोतरी देते हैं, जब आप उसके ऊपर एक्ट करते हैं। वो स्पिरिट है, आपके साथ रहती है, जितना मर्जी आपको समझाओ आप अगेन वही काम करते हो। मैं आपको बता रहा हूं, हालेलुया, यू आर आप एक ब्रदर हैं, हालेलुया, आप एक भाई हैं, यंग हैं। मैं बता रहा हूं आपको, लमा सग्रो अंचा का दिया का रासिया। खुदा कहता है कि हरामकारी बाकी सब गुनाह जिस्म से बाहर किए जाते हैं,